मेक श्योर कैमरा इज ऑन स्टूडेंट्स। कैमरा जैसे ही ऑफ होगा मैं आपको मीटिंग से निकाल दूंगा, वार्निंग। फिर आपको वापस से मीटिंग में एंटर करना पड़ेगा। है मेक श्योर आपका कैमरा थ्रू आउट ऑन रहे। ठीक है, आज सुबह से हमने ये रूल चालू कर दिया है, जिसका भी कैमरा ऑफ हुआ बिना बताए इमीडिएटली रिमूव कर। सो मैं हर 10-15 मिनट में ये रिमूविंग वाला चालू करूंगा एक्टिविटी। ओके ओके मी, नो प्रॉब्लम। चलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट टाइम अपन कहाँ तक पहुंच गए थे? लास्ट टाइम हमने कहाँ तक कवर कर लिया था? जल्दी जल्दी। Okay, Tanishka Joshi and Shruti. I think Tanishka has already attended one lecture. Shruti, how many of you are attending this session for the first time, students? पहली बार lecture कौन-कौन attend कर रहे हैं? Is there anybody? मैं मतलब नाम प्लीज बताओ। सर वैष्णव। ओके ठीक। सो आई होप आप सबको लिंक मिला है पहले वाले लेक्चर्स का। आपका जो लास्ट लेक्चर है वो मैं अपलोड नहीं कर पाया, आई एम सो सॉरी। आज अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, आज वो लेक्चर अपलोड हो जाएगा आप लोगों का। ओके जय, जय कैमरा फिर भी ऑन रख। अगर फिर भी तुझे प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर अपन बाद में स्विच ऑफ कर लेंगे, ठीक है? ठीक है स्टूडेंट्स, सो वी हैड डन टिल प्लास्टिड्स लास्ट टाइम। प्लास्टिड्स के आगे हम नहीं गए थे, करेक्ट? सो आज अपन क्या करेंगे? टुडे वी विल मूव इनटू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का सेगमेंट पूरा करेंगे, देन हम जेनेटिक मटेरियल भी देखेंगे एंड होपफुली वी विल बी कंप्लीटिंग आवर यूकैरियोटिक सेल के सारे सेक्शंस आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल all the segments would be completed today. Before that, before starting with this, let me immediately first share the PPT with all of you. तो मैं ये PPT जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है? सो दैट आप उस PPT में जाके you can refer it and अगर आपको वहां से नोट्स बनाने तो आप जरूर बना सकते हो। ऑडियो मुझे किस किस ने भेजा है, हाथ ऊपर करो। पायल का ऑडियो मैंने सुना था एंड वाज रियली नाइस। अगर आप लोगों ने भी सुना था तो डू लेट मी नो, ठीक है? बाकी किस किस ने भेजा पहले मुझे वो जानना। विफाक भेजा था ऑडियो? नो सर। नो, क्यों नहीं भेजा? नोट्स बना रहा था, अभी भी बाकी है थोड़ा। ओके, बना ले नोट्स और फटाफट से वीडियो भेज मुझे, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने आपको पीपीटी भेज दिया है, सो ऑल ऑफ यू कैन रेफर दैट पीपीटी। अब मैं उसी पीपीटी से आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? यस जोहा, लेक्चर मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। ओके, बाय द टाइम 7 PM करेक्ट, तो लेक्चर अपलोड करके ही आई विल लीव फ्रॉम हियर। मैं भी ब्रांच पे ही हूँ, सो आपका 7वें लेक्चर खत्म होगा, ये वाला 7वें खत्म होते ही पहले आई अपलोड दी लेक्चर एंड देन आई लीव फॉर। ओके, notifications. स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्विकली क्विकली क्विकली, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, चलो। So first topic for today is ribosomes, students. On your screen you can see ribosomes. Now what are ribosomes? सबसे पहली बात ribosomes के बारे में हमने क्या पढ़ी है? Ribosomes are non-membranous structure। ठीक है, सबका माइक म्यूट होगा और सब मुझे मेरे साथ बोलते रहेंगे। कैमरा सबका ऑन रहेगा, कैमरा शुड बी ऑन स्टूडेंट्स, अदरवाइज रैंडमली में आके अंदर कैमरा अगर आपका ऑफ है तो स्टार्ट
रिमूविंग यू फ्रॉम द मीटिंग, उस बात को जरूर याद रखना, ठीक है। राइबोसोम्स के लिए पहला पॉइंट क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स। क्या है पहला पॉइंट, नॉन मेम्ब्रेनस, उनके पास मेम्ब्रेन नहीं होता खुद का, दे आर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स। पॉइंट नंबर 2 एकदम कॉमन पॉइंट्स, पहले मैं कॉमन पॉइंट्स बता रहा हूँ, स्क्रीन पे जो दिया है उसको नहीं बता रहा हूँ, जस्ट कॉमन पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं आपको। सो नेक्स्ट पॉइंट इज विच यू शुड रिमेंबर इज राइबोसोम्स यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। सो नॉन मेम्ब्रेनस, present in eukaryotes as well as prokaryotes. Point number 3 राइबोसोम्स, एक राइबोसोम अगर मैं बात करूं तो उसके टोटल 2 यूनिट्स होते हैं, एक होता है लार्जर सब यूनिट और एक होता है स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। हर एक राइबोसोम 2 यूनिट से बना हुआ होता है, एक होता है लार्जर सब यूनिट, एक होता है स्मॉलर सब यूनिट। इज दिस अंडरस्टूड? बताओ स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया? अगेन आई रिपीट, राइबोसोम्स आर non-membranous structure. Ribosomes are non-membranous structure. Point number 2, they are common for prokaryotes as well as eukaryotes, so I can see them in both the cells. Point number 3, ribosomes are made up of 2 units. On your screen you can see, on your screen students you can see 2 units. check करो, larger subunit लिखा है, large subunit and small subunit, and then combine हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम। क्लियर? राइबोसोम। अब ये यूनिट को जब मुझे पता लगा कि इस यूनिट को मैं कैसे नाम दूं, कैसे एक्सप्लेन करूं, ठीक है। सपोज आई वेंट टू निधि सिंह, मैंने निधि को बोला निधि लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट, हाउ शुड आई एक्सप्लेन देम? तो निधि ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, निधि ने बोला डिपेंडिंग ऑन द सेडिमेंटेशन। व्हाट इज सेडिमेंटेशन स्टूडेंट्स? व्हाट इज सेडिमेंटेशन? किसी को पता है सेडिमेंटेशन क्या होता है? ओके, नो प्रॉब्लम। सपोज आपने एक ग्लास वाटर ले लिया, एक ग्लास वाटर ले लिया और उसमें हमने छोटे छोटे स्टोन्स के पीसेस डालना शुरू किए, छोटे छोटे स्टोन्स के पीसेस डालना शुरू किए। ऐसी चीजें आपको डालनी है उस पानी में। ग्लास कांच का ग्लास लेना है, पानी भर देना उसको, और ऐसी चीजें डालो जो नीचे चली जाएगी बॉटम पे, फ्लोट नहीं होना चाहिए, स्लोली स्लोली नीचे जाना चाहिए। सो जब हम एक साथ चीजें डाल देंगे तो सारी चीजें कुछ देर के बाद कहाँ चले जाएंगे बताओ? कहाँ दिखाई देंगे अपने को? बॉटम पे दिखाई देंगे, बॉटम ऑफ द ग्लास। सो ये जो प्रोसेस है ऊपर से नीचे जाके सेटल हो जाने वाला प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। क्या बोलते हैं अपन उसको? सेडिमेंटेशन। इज आर अंडरस्टूड? क्लियर स्टूडेंट्स? दैट इज सेडिमेंटेशन, वेयर द इंग्रेडिएंट्स विल सेटल डाउन because of their molecular weight or mass. करेक्ट है ना? तो अब मैं निधि के पास गया, मैंने निधि को बोला कि निधि ये लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट करके कोई तो एक चीज होती है राइबोसोम्स में, इनको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं? तो निधि ने बोला एक तरीका है, लेट अस आइडेंटिफाई देयर सेडिमेंटेशन रेट एंड सेडिमेंटेशन के बेसिस पे वी कैन नेम देम। तो ये जो बड़ा वाला यूनिट है, ये देखो, अब मैं पहले बात करता हूँ यूकैरियोटिक सेल की, फिर अपन बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल की, ठीक है। चेक करो आपके स्क्रीन में, चेक करो स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पे ये लिखा हुआ, ये इस वर्ड को चेक करो, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर ATS। एस मतलब क्या? अभी अपने केस में तो निधि ने हमको हेल्प किया पता लगाने में, तो मैं यहाँ पे बोलता ATN बिकॉज निधि ने हमको हेल्प किया। रिसर्च में देखा जाए, समझा आपको एन कहां से आया? निधि सिंह, निधि का एन इनिशियल। जब एक्चुअल रिसर्च की बात करूं मैं, तो स्वेडबर्ग नाम का एक साइंटिस्ट था। क्या नाम था? स्वेडबर्ग। स्वेडबर्ग ने हमको बताया कि लेट अस क्लासिफाई द यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स डिपेंडिंग ऑन देयर सेडिमेंटेशन। सो बिकॉज स्वेडबर्ग ने ये रिसर्च किया, तो एस यूज करते हैं आप यूनिट में। यूनिट में क्या यूज करते हैं? एस यूज करते हैं। Just a second, students. Enough. 76. Thank you very much. Okay. चल आगे चले। तो आपको स्वेडबर्ग कहाँ दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? ये देखो, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो, समझ में आया? स्वेडबर्ग्स यूनिट, स्वेडबर्ग्स यूनिट, समझा? अभी इसमें
आपको ये नहीं एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज सेडिमेंटेशन, जरा भी नहीं बोल रहे। आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि यूकैरियोटिक राइबोसोम कौन से टाइप का होता है, तो आपका आंसर होगा ATS। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी दिस, एमसीक्यूज में ऐसा पूछेंगे, सपोज यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर ऑफ व्हिच टाइप, ऑप्शन A 70S, ऑप्शन B 80S, ऑप्शन C 60S, ऑप्शन D 50S। सो आपका आंसर होगा 80S। Second question which they can ask you is they can ask you in the type of ribosomes ATS, what does S stand for? S किसके लिए है या S क्या इंडिकेट करता है, तो आपको बोलेगा इट स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग्स यूनिट। आपको ऑप्शन से देंगे, ऑप्शन A सेडिमेंटेशन, ऑप्शन B सल्फर, ऑप्शन C सिग्नेचर या शेप, ऑप्शन डी स्वेडबर्ग्स यूनिट। तो आपको बोलना है स्वेडबर्ग्स यूनिट। बस, आपको कोई ये नहीं पूछेगा स्वेडबर्ग ने क्या किया, कैसे किया, क्यों बोला, कुछ भी नहीं आने वाला। ओके, क्लियर? यहां तक बता दो मुझे, क्लियर है तो जल्दी जल्दी सबके सब क्लियर होगा तो आपको हाथ ऐसे करना है ना, याद है? कैमरा में जल्दी हाथ करो, किस किस को समझ में आ गया? समझ में आ गया तो ऐसे कैमरा में ऐसे हाथ करने का, जो मैंने समझाया अब तक वो समझ में आया तो कैमरा में आपको ऐसे हाथ दिखाना है। ठीक है, नितिन आज नया है, सो नितिन को ये रूल नहीं पता अपना, समझा? नितिन, लक्की, नितिन, विशाल को तो पता है ना? विशाल, हाँ विशाल को पता है। ओके गुड, ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है, यूकैरियोटिक सेल में कौन से टाइप ऑफ राइबोसोम्स हैं, तो मैंने बोल दिया ATS। प्रोकैरियोटिक में कौन सा है? 70S। नाउ जैसे मैंने आपको बोला ATS, ये देखो, अगर स्टूडेंट्स ये है ATS, सपोज ये है ATS पूरा, तो कैन आई से ATS जरूर डैश प्लस डैश से बना होगा। दो सब यूनिट्स होते हैं ना, एक होता है लार्जर, एक होता है स्मॉलर। जब लार्ज एंड स्मॉल दोनों मिल गए तब मुझे मिला ATS। समझ में आई बात? जब लार्ज प्लस स्मॉल एक साथ आ गए तब मुझे मिला ATS। सो लार्ज क्या एंड स्मॉल क्या, वो भी तो बताना पड़ेगा। सो अपन आते हैं यहां पे, स्टूडेंट्स चेक करो। अब ये देखो ATS के दो यूनिट्स कौन से होते हैं? 60S एंड 40S। मींस अगर रिफाक बोलता है कि दिस इज यूकैरियोटिक राइबोसोम और इसका टाइप क्या है, रिफाक बोलता है इसका टाइप है ATS, तो इसका नाम क्या हुआ? ये कौन से टाइप का है? तो मैं बोलूंगा 60S, एंड ये कौन से टाइप का है? तो मैं बोलूंगा 40S। अब आपके मन में क्या डाउट आना चाहिए? जरूर आना चाहिए आपके मन में, क्या डाउट आना चाहिए? आपके मन में ये डाउट आना चाहिए 60 प्लस 40 तो सर 100 होता है, how come we have 80 over here? That is because जब राइबोसोम्स के दो यूनिट्स मिलते होंगे तब जरूर कुछ एडजस्टमेंट होता होगा, समझा? जैसे अब ये स्वेडबर्ग ने जब इनका सेडिमेंटेशन चेक किया, जब उसने सेडिमेंटेशन चेक किया लार्जर सब यूनिट का, तो उसको मिला 60S। जब उसने स्मॉलर यूनिट को चेक किया तो उसको मिला होगा 40S। जब कंबाइन करके उसने चेक किया तो उसको मिला होगा 80S। देयरफॉर उसके बेसिस से नंबर आया, ना कि एडिशन से नंबर आया। अंडरस्टूड? समझ में आया? जिस चीज को नहीं समझा तो आपको खाली इसमें इतना समझना है, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स किस टाइप के होते हैं? ATS, एंड उनके दो यूनिट्स होते हैं, एक लार्जर एक स्मॉलर। लार्जर यूनिट का नाम है 60S एंड स्मॉलर यूनिट का नाम है 40S। सो 60S plus 40S together gives me 80S in eukaryotic cell. Is this clear? So अब तक जितने पॉइंट्स मैंने कवर किया मैं रिपीट कर लेता हूं, ठीक है? राइबोसोम्स आर non-membranous structure present in both prokaryotic as well as eukaryotic cells. Ribosomes have larger subunit and smaller subunit. In eukaryotic cell there is कौन से टाइप का राइबोसोम्स है? ATS, very good. In prokaryotic we have 70S type of ribosome.
80S टाइप किससे किससे बना है? 80S टाइप ऑफ राइबोसोम इज मेड ऑफ 60S दैट इज लार्जर सब यूनिट प्लस 40S दैट इज स्मॉलर सब यूनिट। इतना क्लियर? यहां तक क्लियर? आ जाओ प्रोकैरियोटिक भी चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक भी चेक कर लो। ये देखो प्रोकैरियोटिक 70S टाइप एंड किस किस से बना है? 50S एंड 30S। सो इन केस ऑफ अगर ये है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम तो इसका ये कौन सा टाइप है? इट इज 70S एंड ये किससे किससे बना है? 50S प्लस 30S। बार बार एस बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? स्वेडबर्ग्स यूनिट। क्लियर? वापस से पूरा स्टेटमेंट बोलूं, आप मेरे साथ साथ बोलना शुरू करो, मैं थोड़ा सा एक पॉज लूंगा सो दैट यू कैन आंसर। फॉर एवरी पॉइंट आई टेक अ पॉज सो दैट यू पीपल कैन आल्सो आंसर। ओके लकी? लकी क्लियर है? समझ में आ रहा है? आंसर्स देते रहे। Yes, जब तू आंसर्स देगा, अगर तुझे आंसर्स नहीं देने आ रहा है मतलब तुझे वो पॉइंट नहीं समझ में आया है, सो यू कैन कन्वे मी दैट पॉइंट कि मुझे ये वाला आंसर नहीं देने आ रहा है, मतलब मुझे तो नहीं आ रहा है, प्लीज री एक्सप्लेन। आई री एक्सप्लेन, नो नीड टू वरी। ओके चलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट पॉइंट फॉर राइबोसोम वी हैव टू से राइबोसोम्स आर डैश स्ट्रक्चर। ऑडियो म्यूट करके बोलना, non-membranous, ऑडियो म्यूट करके बोलना, ऑडियो म्यूट करके बोलना है, ऑडियो म्यूट करके आंसर दो, बिकॉज मैं हर ब्लैंक का आंसर मैं भी दूंगा, सो यू कैन क्रॉस चेक विथ योर आंसर। इफ यू फील कि नहीं मैंने तो कुछ और आंसर दिया था, देन यू हैव टू स्विच ऑन योर ऑडियो एंड टेल मी कि मेरा तो आंसर ये था, राइट है कि रॉन्ग है, बताओ। ठीक है, आई विल रीस्टार्ट। राइबोसोम्स आर डैश स्ट्रक्चर्स, तो आंसर होगा नॉन मेम्ब्रेनस। ऑडियो म्यूट, ऑडियो म्यूट, ऑडियो म्यूट, ऑडियो म्यूट रख के ही आंसर देना है ताकि सबको सुनाई दे मैं क्या बोल रहा हूं। नेक्स्ट, ribosomes are present in both dash and dash type of cell. तो आंसर है eukaryotic and prokaryotic. ओके। साधना आवाज म्यूट ही रखना है, आवाज ऑडियो ऑन मत करो, ऑडियो ऑन करके नहीं बोलना है, समझ में आ गया? ठीक है चलो। So it is present both in prokaryotic as well as eukaryotic. Please make sure all of you your audio is on mute students. ऑडियो म्यूट पे है क्या? प्लीज मेक श्योर। नेक्स्ट पॉइंट, राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ 2 units, larger and smaller subunits. करेक्ट? 2 subunits होते हैं। नेक्स्ट, राइबोसोम टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल इज डैश S. आंसर इज 80S, which is made up of dash S plus dash S, 60S plus 40S. Clear? My next question, dash type of ribosome is present in prokaryotic cell. Answer will be 70S. अगर आपका आंसर रॉन्ग आ रहा है तो मुझे पूछो, सर मेरा आंसर रॉन्ग आया, क्यों रॉन्ग आया? तो करेक्ट आंसर कैसे आएगा? ठीक है, यू कैन आस्क मी ऑन ऑडियो देन। नेक्स्ट, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम is made up of dash plus dash subunits. So answer is, आपको देखो स्क्रीन पे भी मैंने मार्क कर रखा है स्टूडेंट, स्क्रीन पे देख के आंसर बता दो। 50S plus 30S। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ओके आगे चले जाते हैं। S is for Swedberg, ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूं मैं। लेट मी गो टू नेक्स्ट पॉइंट नाउ। Next point is ribosomes का function. What is the function of ribosome? So on your screen you can see students, ये देखो, ये जो बड़ा वाला ब्लू सर्कल दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, बड़ा वाला ब्लू सर्कल दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, that is large subunit। देखा आपको लेबलिंग भी की गई है, देखो यहाँ पे लेजर चेक करो, लेजर मैंने कहाँ रखा है, लेजर चेक करो। Should I zoom this image a bit? Zoom करूं, ये देखो, अब चेक करो students, ये देखो लेजर दिख रहा है मेरा, यहां लिखा देखो लार्जर सब यूनिट, है ना? दिस इज लार्जर सब यूनिट, बड़ा वाला। देन ये देखो स्मॉल सब यूनिट नीचे की तरफ है ना? सो ये राइबोसोम हो गया। लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, करेक्ट? क्लियर है? किसी के हाथ में स्केल है अभी, किसी के आसपास स्केल
छोटा वाला स्केल है प्लास्टिक का, हाँ स्केल ले लो, शाबाश स्केल ले लो और आप ऐसे अब कुछ करोगे स्टूडेंट्स। मेरे पास स्केल नहीं है तो आई यूज अ पेन नाउ, ठीक है। अगर आपके पास स्केल है तो आप स्केल यूज करो। दिस इज माय मैसेंजर आरएनए। तो आपका मैसेंजर आरएनए कौन सा है, दिखाओ कैमरा में। आपने क्या लिया है, स्केल या पेन जो भी लिया है, कैमरा में दिखाओ। योर मैसेंजर आरएनए, आपका एमआरएनए कहाँ पे है, एमआरएनए कहाँ पे है, जल्दी जल्दी आपका एमआरएनए कहाँ पे, कैमरा में दिखाओ, कैमरा में दिखाओ एमआरएनए कहाँ पे है आपका। सना, you have pen with you or else scale also you can use, ठीक है। you have to show your pen in the camera, which object you are taking, either pen or scale or pencil also you can take, yes good। चलो स्टार्ट करें। so this is mRNA, आपने क्या पकड़ रखा है, mRNA पकड़ रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखो, this is larger subunit of my ribosome, ये जो पार्ट है इतना पार्ट, this is larger subunit and this is smaller subunit। दिखाओ आप भी चारों फिंगर्स को एक साथ, लार्जर सब यूनिट दिखाओ, लार्जर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट दिखाओ कैमरा में, वेरी गुड। देन स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, शाबाश। नाउ ये चेक करो स्टूडेंट्स, चेक करो, ऐसे मैं पकड़ता हूं, मतलब मैंने क्या किया, मैसेंजर आरएनए, कैन आई से मैसेंजर आरएनए is between smaller and larger subunit of ribosomes, can I say that, ठीक है। सो अब राइबोसोम ऐसे रीड करना शुरू करेगा आपके एमआरएनए। ये देखो एक फर्स्ट मैसेज रीड कर दिया, नेक्स्ट शिफ्ट 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 शिफ्ट, दिख रहा है राइबोसोम शिफ्ट हो रहा है, एमआरएनए नहीं शिफ्ट हो रहा। क्या शिफ्ट हो रहा है, राइबोसोम शिफ्ट हो रहे हैं। देखो वापस देखता हूं, ये देखो ये पहला केस, ठीक है। अब आप भी शिफ्ट करोगे मेरे साथ, फर्स्ट शिफ्ट करो, शिफ्ट, हाथ को शिफ्ट करना है, थोड़ा अंदर लिख रहा हूं हाथ, नेक्स्ट शिफ्ट, दिख रहा है ये, वापस शिफ्ट करो, ये देखो अब देखो। सो एज यू कैन सी राइबोसोम्स आर, द राइबोसोम इज गोइंग अक्रॉस एमआरएनए, राइबोसोम एमआरएनए के अक्रॉस ट्रैवल कर रहा है, करेक्ट या रॉन्ग, किस किसको समझा, हाथ दिखाओ कैमरा में इफ यू हैव अंडरस्टूड, शाबाश, समझ में आ गया। सो ये जो आपने किया, ये जो आपने किया, दैट इज फंक्शन ऑफ राइबोसोम स्टूडेंट्स। राइबोसोम विल रीड एमआरएनए, और ये जो रीडिंग होता है, जो ये जो शिफ्टिंग होता है, दिस शिफ्टिंग इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। इस शिफ्टिंग को क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसलोकेशन। क्लियर है, इज दिस क्लियर, ओके जस्ट अ सेकेंड, just a second।
चलो, so larger unit, larger subunit I'll say, and smaller subunit I'll say. This is mRNA and this is translocation. ये जो राइबोसोम शिफ्ट हो रहा है, this shifting of ribosome is known as translocation. इतना क्लियर? इतना क्लियर? समझ में आ गया? Yes, sir. वेरी गुड. एंड दिस एंटायर प्रोसेस, खाली शिफ्टिंग को पूछूं तो ट्रांसलोकेशन, और ये जो रीडिंग होता है उसकी वजह से क्या बन जाता है? प्रोटीन्स बन जाते हैं स्टूडेंट्स. ये देखो क्या हो रहा है, चेक करो क्या हो रहा है, सीक्वेंस चेक करो. ट्रांसफर आरएनए ओवर हियर, वेट आई विल रीज़ूम द इमेज एंड देन लेट अस अंडरस्टैंड. ये देखो स्टूडेंट्स, ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? यहाँ पे अमाइनो एसिड लेकर आया. ट्रांसफर आरएनए क्या लेकर आया? अमाइनो एसिड. दिख रहा है सबको? ये अमाइनो एसिड वो लाके यहाँ पे रख देगा राइबोसोम के पास. इस तरह से इतने सारे अमाइनो एसिड्स अब तक आ चुके हैं. ये देखो यहाँ पे लिखा है अमाइनो एसिड चेन बन गया है. So depending on what message is there in the mRNA, different amino acids will be brought to the ribosomes. कौन लेकर आएगा? कौन ट्रांसफर करेगा अमाइनो एसिड्स को? कौन ट्रांसफर करेगा अमाइनो एसिड्स को? ट्रांसफर आरएनए. ट्रांसफर आरएनए. शाबाश. Also known as tRNA. So ribosomes will read the message. It is like ऐसा कुछ कि सपोज अभी सारा एंड निधि मिलके कुछ तो बना रहे हैं. आज किचन में है दोनों जन, सारा एंड निधि. ठीक है, सारा एंड निधि दोनों जन किचन में है. सारा के हाथ में रेसिपी है. सारा बोलती है फर्स्ट स्टेप, ये लोग नया पहली बार दोनों जन मिलके पुलाव बना रहे, सपोज बिरयानी बना रहे. चलो बिरयानी मस्त. सो सारा ने पहले बोला फर्स्ट स्टेप रेसिपी में लिखा है ब्रिंग सम राइस. तो निधि बोलेगी रुक जा मैं लेकर आती हूँ. निधि जाके राइस लेकर आएगी. नेक्स्ट सारा अब रीड करेगी. नेक्स्ट स्टेप लिखा है थोड़ा पानी लेकर आओ. तो निधि पानी लेकर आएगी. थर्ड स्टेप ऐसे. सो सारा जो रीडिंग कर रही है, जिस चीज को रीड कर रही है, दैट इज mRNA. समझा स्टूडेंट्स? वो रेसिपी है mRNA पर जिसमें मैसेज लिखा है. सारा कौन है? सारा इज राइबोसोम. समझ में आया? राइबोसोम मैसेंजर आरएनए को रीड करता है, रेसिपी को रीड कर रहा है. And Nidhi Singh is helping her, so she is transfer RNA. Understood? So ribosome reads messenger RNA. Transfer RNA will help ribosome by bringing in amino acids, that is ingredients, to prepare entire chain of proteins. To prepare entire chain of proteins. Is this understood? यहाँ पे कुछ डाउट किसी को? कोई ऐसा पॉइंट जो नहीं समझ में आया? प्लीज आस्क मी. Please ask me. Clear till here? Clear till here? Yes, sir. शाबाश. जल्दी बताओ, हाथ से ऐसे दिखाओ मुझे. ट्रांसलोकेशन समझ में आ गया, राइबोसोम समझ में आ गया, ट्रांसफर आरएनए समझ में आ गया, मैसेंजर आरएनए समझ में आ गया. सो रेज योर हैंड. कंफर्म करो जल्दी जल्दी जल्दी. साधना, सना, समझ में आया तो ऐसे करना है. ओके, सना ऐसी कर रही है. You can do like this. Okay, चलो आगे चले. Let us go ahead, students. So this process, this entire process is known as translation. That is the function of ribosomes. So I'll write over here, students. Ribosome's function is, ribosomes का function क्या है? To synthesize proteins. To synthesize proteins by using mRNA, tRNA, amino acids. ओके, सो इन तीनों चीजों को यूज करके वो प्रोटीन बनाएगा. कौन प्रोटीन बनाएगा? राइबोसोम्स. और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन. ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन. इज दिस अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? Yes, sir. शाबाश. चलो आगे बढ़ जाएं. Quickly I revise. Ribosomes are non-membranous.
Ribosomes are non-membranous structures. Ribosomes are present both in eukaryotic cell as well as prokaryotic cell. Ribosomes have larger subunit, smaller subunit. यूकैरियोटिक में कौन सा टाइप होता है? यूकैरियोटिक में कौन सा टाइप होता है? उसके सब यूनिट्स क्या क्या होते हैं? शाबाश। सब यूनिट्स क्या क्या होते हैं उसके? 60s plus 40s. 60-40, वेरी गुड। 60-40। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक राइबोसोम में कौन सा टाइप होता है? यूकैरियोटिक, सॉरी, प्रोकैरियोटिक, सॉरी, प्रोकैरियोटिक में कौन सा टाइप होता है? 70s। उसके सब यूनिट्स का नाम 50-30 इज राइट आंसर। 50-30 इज राइट आंसर। वेल डन श्रेया जो काफी एक्टिव है, वेरी गुड। नेक्स्ट, ये दोनों मिलके हमको बना के देंगे फाइनल राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? राइबोसोम का फंक्शन है टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स by the process known as translation by using tRNA and messenger RNA and amino acids. Okay, चलो आगे बढ़ जाऊं मैं। चलो स्टूडेंट्स, आज मैं सबको क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ठीक है? तो सबके सब याद ध्यान रहना, यहाँ पे फोकस करते रहना। नेक्स्ट पार्ट इज न्यूक्लियस स्टूडेंट्स। सो ओनली 1 मिनट इज रिमेनिंग। सो अपन क्या करेंगे, जल्दी से वापस से लिंक ज्वाइन करते हैं। उसके पहले एक बात बता दूं आपको, न्यूक्लियस के अराउंड जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, दैट इज द मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। याद आ रहा है? हाउ डू आई डिफरेंशिएट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल? In prokaryotic cell, I do not have distinctive nuclear membrane, but in eukaryotic cell, we have a distinctive nuclear membrane. समझ में आया? याद आ रहा है ये किस्सा? ये देखो स्टूडेंट्स, ऐसे अपन ने किया था। देखो, this is a single cell. Suppose if it is prokaryotic cell, if it is eukaryotic, sorry, eukaryotic में proper ऐसा न्यूक्लियस दिखाई देगा, and न्यूक्लियस के अंदर I will have my chromosomes और DNA, जो भी आप बोलो, जेनेटिक मटेरियल, है ना? What about prokaryotic cell? प्रोकैरियोटिक कैसे नजर आएगा? उसमें न्यूक्लियस है ही नहीं, तो उसका क्रोमोसोम या डीएनए कैसे रहेगा? पूरे साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स्ड रहेगा, स्कैटर्ड रहेगा। This is the first point which we had seen in this chapter. ठीक है, ये वाला है यूकैरियोटिक सेल स्टूडेंट्स। क्विकली जॉइन मी बाय यूजिंग द सेम लिंक एंड पासवर्ड। ये सेशन खत्म होने वाला है, सो क्विकली जॉइन करो मुझे बाय यूजिंग द सेम लिंक एंड पासवर्ड। वी विल गो ऑन टू न्यूक्लियस नाउ। ओके, चलो फटाफट से ज्वाइन कर लो मुझे।